आपको बता दें कि एसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आत्महत्या के बाद जो है अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। रोहतक के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है एफआईआर। तो बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एफआईआर दर्ज की गई। इस पूरे मामले पर आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार समेत 3 आरोपियों पर यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमनप्रीत के भाई का नाम भी, उनके विधायक भाई का नाम भी आरोपियों में शामिल है। बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। आईपीएसवाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील का नाम भी एफआईआर में शामिल है। तो देखिए यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब रोहतक के अंदर एएसआई द्वारा जब सुसाइड किया गया उससे पहले उन्होंने एक 6-6.25 मिनट की करीब एक वीडियो बनाई। इसके साथ ही सुसाइड नोट जो है उन्होंने लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने जो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार है उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने जब सुसाइड किया उसके बाद परिवार द्वारा जो है ये मांग रखी गई थी कि जब तक उनके परिवार में से किसी की जो है गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जो है वो उनके घर गए, वहां पर जाके उन्होंने परिवार से मुलाकात की। इसके बाद जो है तमाम जो नेता है वो भी वहां पर गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जाकर वहां पर परिवार से मुलाकात की है। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला जो थे वो भी वहां पर गए, उन्होंने भी जो है परिवार से मुलाकात की। जिसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जो है हामी भर गया, जिसके बाद आज उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम जो है वो लगातार जारी है और ये कहा जा सकता है करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है उनका पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जो है वह पीजीआई रोहतक से जो है रवाना होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस मामले में जो है एक मांग रखी गई थी परिवार द्वारा, उस मांग को जो है सरकार ने पूरा कर दिया है और एक एफआईआर जो है वो एक जो है दर्ज की गई है, जिसके अंदर नाम जो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की जो वाइफ हैं उनका नाम उसके अंदर जो है अमनीत पी कुमार का उसके अंदर नाम है। इसके साथ ही अमनीत पी कुमार के जो भाई हैं जो विधायक भी हैं पंजाब से, उनका भी इसके अंदर नाम है। इसके साथ ही एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के जो गनमैन है उसका भी नाम इसके अंदर जो है शामिल है, जिसके अंदर कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर जो है आरोप लगाए गए। इसके अंदर एक बात देखने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने वीडियो बनाकर जो है लगातार ये आरोप लगाने के जो है उन्होंने काम किया था। उन्होंने कहा था कि जो एक भ्रष्टाचार की जो है एक नींव जो है वहां पर रखी जाती थी, खास करके गनमैन का उसके अंदर जो है कई बार जिक्र किया गया था और ये भी बात कही गई थी कि गनमैन के जो है रिश्वत लेते हुए जो है एक सीसीटीवी भी उनके पास कई इस सीसीटीवी के साथ साथ उनके पास कई ऐसे प्रूफ हैं जिसके साथ वो ये चीज साबित कर सकते हैं कि कई बार जो है वहां पर भ्रष्टाचार का जो है एक बहुत बड़ा खेल वहां पर चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने जो है ये सुसाइड किया है। और उनका कहना यह था कि वे एक आहुति देने जा रहे हैं ताकि हरियाणा के अंदर जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। इसके चलते ही अब जो है एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। देखने वाली बात यह रहती है कि मामले की जांच जब शुरू होगी उसके अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि आज ही आपको बता दें कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उसके अंदर हरियाणा के डीजीपी भी जो है वो भी वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि वो यहाँ चंडीगढ़ से करनाल की ओर जो है निकल चुके हैं, जिसके बाद वह वहां पर उनके जहां अंतिम संस्कार होगा वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर जो है उनको अंतिम विदाई देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल मृदुल, एक और सवाल यहाँ पर जहन में आता है और एक बड़ा सवाल है, कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि देखिए यहाँ पर गनमैन के ऊपर आरोप लगते हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन उनकी पत्नी पर, एडीजीपी की पत्नी पर और उनके भाई पर आरोप क्यों लगे? उनका नाम क्यों सामने आया? एफआईआर में उनका नाम क्यों है? क्या लगता है? जी बिल्कुल, जो आपको बता दें कि एएसआई ने जिसने सुसाइड किया उन्होंने ये भी बात कही थी कि इन भ्रष्टाचार के अंदर उनका पूरे परिवार जो है उसकी जो है भागीदारी उसके अंदर है। फिर जो एएसआई थे उन्होंने उनका नाम का भी जिक्र किया था कि उनकी पत्नी और इसके साथ ही उनके पत्नी के जो भाई हैं उनका भी जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाथ रहता है भ्रष्टाचार को लेकर, खास करके और किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है। तो ये कहा जा सकता है उनके द्वारा जो है आरोप लगाए गए थे उनके परिवार के ऊपर, जिसके बाद जो
एएसआई का परिवार है उन्होंने इस चीज़ की मांग की थी कि उनके परिवार के ऊपर पहले जो है एफआईआर होनी चाहिए, जिसके बाद ही वह पोस्टमार्टम के लिए जो है हामी भरेंगे, जिसके चलते एफआईआर जो है अब वो दर्ज कर दी गई है। अब इस मामले ये जो पूरा मामला है अब ये जांच का विषय है, क्योंकि एक जगह जो है एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार ने अपने सीनियर अधिकारियों के ऊपर जो है आरोप लगाया कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि पूरे देश भर ने उनको सपोर्ट किया। जिस प्रकार से 8 दिन का संघर्ष करने के बाद 9वें दिन जो जाकर उन्होंने उनका पोस्टमार्टम कराया गया, उसके बाद उन्होंने जो है उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया, जिसके चलते अचानक से एक एएसआई जो है वो सुसाइड कर लेते हैं और वो इतने गंभीर आरोप एडीजीपी के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि वो उस समय आईजी वहां के थे। तो ये बात जो है प्रॉपर जांच का विषय बन जाता है कि आखिर इस मामले के अंदर है क्या, क्योंकि जब इस मामले की जांच होगी तो निश्चित तौर पर कई बड़े नाम जो है वो भी इसमें सामने निकलकर सामने आएंगे। अब देखने वाली बात यही रहती है कि इस मामले की जांच जो है वो कौन करेगा और इस मामले की जांच के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल मृदुल, और देखिए संदीप लाठर जो है वो रोहतक के एएसआई थे, उनका पोस्टमार्टम जारी है। 2 घंटे का समय जो है उनके पोस्टमार्टम के लिए लगेगा। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है, इसके बारे में अगर आप कोई जवाब दे पाए इस सवाल का, अगर आपको मालूम है इतनी जरूरी क्यों हो जाती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये एक प्रोसेस होता है। जब कोई आत्महत्या होती है या फिर कोई मर्डर होता है तो उसके बाद एक ये प्रोसेस रहता है कि उसके अंदर पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये शक के बिना पर भी देखा जाता है कि ये क्या उस व्यक्ति ने खुद से अपने आप को गोली मारी है या फिर जो है गोली किसी और ने मारी है, उसको आत्महत्या दिखाया गया है। इसके भी कई एंगल जो हैं वो होते हैं, जिसके तहत पुलिस को जो है ये कार्रवाई अमल में लानी पड़ती है और पोस्टमार्टम जो है वो करवाना कंपलसरी हो जाता है, जिसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज क्लियर की जाती है कि ये मामला प्योर सुसाइड का था या फिर किसी और ने उनको गोली मारकर इस मामले को सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये कहा जा सकता है काफी एंगल जो है इसके वो देखने को रहते हैं, जिस कारण से जो है पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और अब आपको बता दें कि पोस्टमार्टम जिस प्रकार से अभी कल एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम हुआ था, हालांकि उसकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट एसआईटी के पास जाएगी और एसआईटी फिर मामले की जांच जो है आगे उसमें बढ़ेगी। इसके साथ ही अब जो संदीप लाठर जो है उनके जो ये पोस्टमार्टम जो उनका जारी है, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है जो इस मामले की जो जांच जो अब अधिकारी करेंगे उनके पास जाएगी। उसके बाद इस मामले के अंदर पूरा सब कुछ क्या निकल कर आता है सामने, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई गंभीर आरोप जो हैं उनके द्वारा अपने सीनियर अधिकारी के ऊपर लगाए गए हैं और जिसके चलते उन्होंने सुसाइड का जो है इतना बड़ा कदम उठाया है। हालांकि सरकार द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया है कि उनके परिवार को जो है न्याय दिलाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जांच के अंदर निकलकर क्या कुछ सामने आता है। समय कम है, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगी। देखिए एक मामला है जो कि रोहतक का है, रोहतक से सामने आया है संदीप लाठर का, और दूसरा मामला चंडीगढ़ से सामने है जिसकी एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है और रोहतक के मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये दोनों जो घटनाएं हुई है वो एक साथ जुड़ी, इन दोनों की कड़ियां जो है वो एक साथ जुड़ी लगती है। क्या लगता है कि आगे चलकर क्या दोनों टीमें एक साथ आकर पूरी जांच पड़ताल करेगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये दोनों मामले हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और हो सकता है कि आगे जाकर जो है ये मामले जो हैं काफ़ी जब जांच टीम जो है इसके अंदर जांच करेगी तो हो सकता है आगे जाकर इनका कनेक्शन और ज़्यादा जो है साथ में बैठ जाए। तो क्योंकि ये बात भी सामने आ रही थी कि जिस प्रकार से एसआईटी जो है वो लगातार एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले की जो है जाँच कर रही है, तो निश्चित तौर पर इस मामले पर भी वो बिल्कुल ध्यान देंगे। इसके साथ ही एक जाँच टीम जो है वो अलग इस मामले में जो है कार्रवाई करेगी। तो हो सकता है कि आगे जाकर दोनों जांच टीमें जो है वो मिलकर काम करें, क्योंकि जितने भी सबूत की बात जो है एएसआई द्वारा की गई है कि उनके पास कई सबूत हैं जिसके अंदर वो प्रूव कर सकते हैं कि वो जो है एक भ्रष्ट अधिकारी थे, तो उस मामले को लेकर जो है खास करके जांच की जाएगी और यदि जांच के अंदर ये सभी चीज सामने आती है तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी ये बात देखने वाली रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया मृदुल तमाम जानकारी के लिए। तो अवनीत के भाई का नाम भी सुसाइड केस में ये सामने आ रहा है, एफआईआर में नाम सामने आया। इसी के साथ ही अवनीत पी कुमार का यानी कि उनकी पत्नी का नाम भी एफआईआर में सामने आ रहा है। तो देखिए बड़ी जानकारी ये सूत्रों के हवाले से सामने आई है। रोहतक एएसआई सुसाइड मामले में पोस्टमार्टम के बीच ही केंद्रीय मंत्री खट्टर की भी एंट्री हुई है और ये जो दोनों मामले हैं वो एक साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कई सारे अपडेट्स जो है वो आने बाकी रहते हैं इस खबर में, क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं, ये तो हम भी कयास लगा रहे हैं। फिलहाल इन दोनों ही मामलों में कुछ
कहा नहीं जा सकता है गहनता से, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामले हैं। जब तक पुलिस अपने तरफ से कोई बयान नहीं देती है, परिवार की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता है, तब तक हम भी सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि एक तरफ पोस्टमार्टम जारी है और दूसरे एडीजीपी मामले की अगर बात करें तो बात करें इसी के साथ ही विधायक भाई पर भी एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। देखना होगा कि जो दोनों कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से जो है पूरा मामला निपटता है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है परिवार की तरफ से, और पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर बात करें कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले में काम करते हैं, क्योंकि फिलहाल हरियाणा की जो राजनीति है वो इन दोनों ही मामलों पर गरमाई हुई है। एक तरफ रोहतक की बात की जाए और दूसरी तरफ चंडीगढ़, ये दोनों कड़ी आपस में काफी ज्यादा मेल खा रही है। संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया है और वाई पूरन कुमार ने भी सुसाइड किया, जिनका बीते कल ही अंतिम संस्कार हुआ है। संदीप लाठर का आज संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। पोस्टमार्टम फिलहाल जारी है, 2 घंटे के आसपास का समय पोस्टमार्टम में लगेगा। फिलहाल पोस्टमार्टम में देरी हो गई है। संदीप लाठर का रोहतक के पीजीआई में यहां पर पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। ताजा अपडेट यही है, आज 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है।